के आगे हार गया गरीब छात्र, एडमिट कार्ड रुका, बीए की परीक्षा से वंचित हुआ छात्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। सीतापुर में एक गरीब छात्र का भविष्य फीस की भेंट चढ़ता नजर आया। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने फीस बकाया होने के कारण छात्र का एडमिट कार्ड रोक दिया, जिससे वह बीए थर्ड ईयर की परीक्षा नहीं दे सका। मामला सीतापुर के खगसिया मऊ स्थित डीपी वर्मा मेमोरियल डिग्री कॉलेज का है, जहां बीए तृतीय वर्ष के छात्र सुभाष ने आरोप लगाया है कि 15,000 रुपए फीस बकाया होने के कारण कॉलेज प्रशासन ने उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया। सुभाष मिश्रिक क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का रहने वाला है। उसका कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और उसकी मां कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। घर की परेशानियों और इलाज के खर्च के कारण वह समय पर फीस जमा नहीं कर सका। इसी वजह से वह परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गया। मामले की जानकारी मिलने पर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू कॉलेज पहुंचे और प्रबंधन से बातचीत की, लेकिन आरोप है कि कॉलेज प्रशासन पूरी फीस जमा होने से पहले एडमिट कार्ड देने को तैयार नहीं हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने जिलाधिकारी सीतापुर और उच्च शिक्षा विभाग से मांग की है कि छात्र को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए और फीस जमा करने के लिए समय दिया जाए। साथ ही कॉलेज में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की भी मांग की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्थिक तंगी आज छात्रों की शिक्षा और भविष्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है, और क्या गरीब छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था में संवेदनशीलता की जरूरत नहीं है। साथियों, आज हम लोग खगसिया मऊ में हैं। यहाँ पर डीपी वर्मा मेमोरियल डिग्री कॉलेज है। आप देख सकते हो कितना बड़ा स्कूल है। यहाँ पर हमारे साथ एक छात्र खड़ा है। इसको आज परीक्षा नहीं देने दी गई। इसका 15,000 रुपया फीस का बाकी था, जो इसने हमें बताया है, और ये कार्यालय पे गया था। जब इसका पेपर छूट गया तो हम मौके पर पहुँचे थे। मौके पर पहुँचे हुए हमने बात करी प्रबंधन से, और उन्होंने ये बात कही कि हमें जो जवाब देना था वो हम दे चुके हैं। अब हम इस लड़के को तब तक एडमिट कार्ड नहीं देंगे, तब तक प्रवेश पत्र नहीं देंगे, जब तक ये फीस नहीं जमा करेगा। तो तुम्हारे साथ पूरी क्या बात हुई, तुम बताओ जरा। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहने वाले? मेरा नाम सुभाष है। मैं मिश्रिक इब्राहिमपुर से रहने वाला हूँ। मेरी फीस 23,000 थी। मैंने 8,000 जमा करी थी। 15,000 बकाया बची है। 8,000 कब जमा करी? 8,000 मैंने 3,000 मैंने 9 तारीख को जमा करी, 5,000 मैंने 18 तारीख को। ठीक है सर, चलता हूँ। उसके बाद मैं आज आया था यहाँ सुबह 7:30 बजे। मैं अंदर एंट्री लेने के लिए रिक्वेस्ट किया 1 घंटे तक, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। मेरा एग्जाम छूट गया है। क्या कारण है फीस दिन नहीं दे पाया आप? फीस मम्मी कैंसर पेशेंट है, इसलिए नहीं दे पाया हूँ। क्या मम्मी कैंसर पेशेंट है, इसलिए नहीं दे पाया हूँ। 2 महीने का टाइम अगर दे देते तो मैं जमा कर देता, लेकिन मेरा पेपर छुड़वा दिया गया। आप देखिए कि इतना बड़ा कॉलेज है, कई लोगों की फीस जमा होती है, कई बहुत जगह हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और बच्चों को एग्जाम देने दिया जाता है, पर ये डीपी वर्मा इनकी पहले ही कहानी पहले दिन से खराब है। जबकि सरकार का आदेश है 25% कोटा गरीब बच्चों का है, लेकिन वो कौन से गरीब बच्चे हैं जिनका यहाँ पर कोटा है, ये क्या है क्या नहीं वो पता नहीं। एक वो बच्चा जिसका पेपर छूट गया, हम सब ने भी पूरा प्रयास किया, पर यहाँ का जो भी प्रबंधन है, जो प्रिंसिपल है, जो भी लोग इसकी देखरेख कर रहे हैं, वो बहुत ही निहायती, आप समझ लीजिए कि शब्द नहीं है उनके लिए। रिसेप्शन पर यहाँ पर जहाँ पर फीस जमा होती है, वहाँ पे मैडम जो बैठी हुई थी, उनसे बात करते हुए वीडियो भी बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमें तो आदेश है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल से बात हुई, लेकिन किसी तरीके की कोई बात नहीं बनी। अब ये बच्चा मजबूर है। हमने भी बात करी, उन लोगों ने पुलिस बुला ली। ये संगठन के लोग आके यहाँ पर स्कूल में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। उनको यह शर्म नहीं आई कि एक लड़का जिसका भविष्य खराब हो रहा है, उसका पेपर करवा दिया जाए। सिर्फ 15,000 रुपए की बात है। लाखों रुपए आप लोग प्राइवेट स्कूल वाले कमाते हैं, लाखों रुपए आपने लगाए भी हैं, वो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए थी, नहीं दी। हमने कहा भी कि 2 महीने का आप समय दे दीजिए, अगर ये बच्चा फीस नहीं देगा तो संगठन इसकी फीस दे देगा। फिलहाल हम लोग पैसे लेके आए थे,
2-4 बच्चे और होते तो उसकी फीस जमा कर देते। लेकिन बात अब जिद की है, इनको 2 महीने का समय और बच्चे को एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। इसके लिए संगठन अपने तरफ से जो बन पाएगा वो करेगा। कल जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और वहीं पर बैठेंगे जब तक इनका हिसाब किताब नहीं हो जाएगा, जब तक इसको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। और 2 महीने की जो छूट या लड़का कह रहा है 2 महीने का मुझे समय मिल जाए तो मैं अपनी फीस दे दूंगा। लेकिन हमारा और भी बच्चों से निवेदन है, चाहे जिस स्कूल में एडमिशन करवा लेना, पर डीपी वर्मा स्कूल में एडमिशन मत कराना। यहाँ के लोग व्यवहार अच्छा नहीं है। आपकी फीस अगर नहीं जमा है तो आपके एग्जाम नहीं होने, तो आप देख लीजिए। क्योंकि गरीब तबके के लोग, क्षेत्र के लोग ही यहाँ पर आते हैं। उन सभी किसानों मजदूरों के बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप लोग और कोई स्कूल देख लो, वहाँ अपने बच्चों का एडमिशन कराओ और आपको छूट भी मिलेगी। लेकिन ये स्कूल, यहाँ पर किसी प्रकार कोई छूट नहीं है। ये लोग कहते हैं हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हमारा क्या कर लोगे। बहुत से संगठन आए, बहुत से संगठन चले गए और टीआरपी के लिए आप लोग काम करते हो। कुछ इसमें लोग थे जिन्होंने कहा टीआरपी, उनको शर्म नहीं आती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम भी टीआरपी के लिए काम करते। हमें तो पता नहीं टीआरपी होती कैसी है। संगठन हमेशा किसी का भी मुद्दा हो, जाति धर्म देखे बिना काम करता है। पर यहाँ एक लोग थे जिन्होंने कहा कि आप लोग टीआरपी के लिए काम करते हो, तो आप लोग भी टीआरपी के लिए काम करते, एक वीडियो बनाते, बच्चे की फीस माफ कर देते। आपको बहुत टीआरपी मिलती कि स्कूल में बच्चा फीस नहीं जमा कर पाया, माँ उसकी कैंसर पीड़ित थी तो स्कूल ने फीस माफ कर दी। वो तो आपने नहीं किया। पर अब इनसे लड़ाई आर पार की होगी। अगर अन्य भी किसी बच्चे के साथ कोई समस्या यहाँ पर हुई है, पहले भी इन्होंने जो नर्सरी बच्चे दूसरे पीछे कॉलेज में पढ़ते थे स्कूल में, वहाँ पर भी बच्चों को एडमिशन कार्ड हम लोगों ने दिलवाया था। 2 बच्चों की फीस भी 5 से जमा करी है। लेकिन अब लड़ाई इनसे आर पार की होगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मत बोलिए फिर, बताएं आप स्कूल। अरे सुनिए, और भी बच्चे गवाही है, यहीं पे मौजूद है, सुबह से कहीं नहीं गया है। आपके पास सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा? सीसीटीवी कैमरा लगा है ना? देखो कितने बजे आया वो। आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगे तो फिर तो आप कैसे लेट आए? तुम कितने बजे आए थे बताओ? तुम कितने बजे बताओ? पेपर कितने बजे था? 8:30। आप कह रही हो लेट आए, आप कह रही हो लेट आई। आप पहले कह रही हो लेट आई, फिर आपने मना नहीं किया। हमारा आप तो ये देखिए, हाथ जोड़ के बहन जी, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। आपसे मेरा इतना निवेदन हाथ जोड़ के है, आपका जो भी मैनेजमेंट है, जो भी आपका सिस्टम है, कौन देखता है हमें नहीं पता। आप खाली एक बार बात कर लो उनसे कि इसका पेपर जो छूटा है उसको बैग में करा दिया जाए। 2 महीने में इससे लिखित से ले लो। ये पैसा नहीं देगा, संगठन इसका पैसा देगा। तो हम भी वही बात करें, तो इसको लिख के अपना हाथ का हो रहे। आप कह रही हो कि लेट आया वो, तो हम कैसे इसको दे दें? फिर आप कह रही हो आप हमसे मिला नहीं। देखो 3 बातें आपने बहन जी कही। तो भीड़ तो लगेगी ना मैम, भीड़ तो लगेगी, भीड़ तो लगेगी। वो कैसे ले लेंगे जब वो फीस की व्यवस्था नहीं? वो फीस की व्यवस्था करता रहा, कल तक वो पैसों की व्यवस्था करता रहा होगा। उसको उम्मीद थी कि मैं करके ले लूंगा, नहीं कर पाया बेचारा, इसलिए याद है। अब आप उसको सारे बच्चों को भेज दिया, इसको रहने दिया। आइए आप भी बताइए अपनी बात। आइए, ये देखो लड़कियां बता रही है एडमिट कार्ड दिया नहीं था, फीस बाकी थी। बताइए, बताए, सही बात बताएंगे ये लोग। तो बिल्कुल निकालो ना, इनको कौन मना कर रहा है? आप निकालो, इनको कौन मना कर रहा है? निकालो इनका एडमिट कार्ड। सुनिए तो आप मेरी बात जी 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 जी। इनको टेस्ट के लिए किसने रोका? मैंने कभी कहा हम आपकी बात नहीं, हम कह रहे हैं पूरे स्कूलों की बात कर रहे हैं, ये आपकी बात नहीं है। वही स्कूल, वही किताब लो जाके, जहाँ स्कूल की सेटिंग है, जहाँ कमीशन मिलती है, वही ड्रेस लो, सब वो। ये आपकी खाली नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत की ये बात है कि शिक्षा माफिया इतना हावी है कि लोगों को इतना लूट रहे हैं। जो किताब हमें बाहर 30 रुपए की मिलती है, वही किताब हमें वहां से 475 रुपए की लेनी पड़ती है। हम पूरी बात कह रहे हैं आपको कि आपके स्कूल की बात नहीं है जो हम कह रहे हैं, ये सभी स्कूलों की बात है। और सभी स्कूलों का एक ही दुकान से टाई अप है, और दुकान खाली वो दिखाने के लिए, दुकान भी स्कूल की होती है, वहाँ खाली जाता है। मेरी बात सुनिए, डिग्री कॉलेज में ना कोई दुकान होती है, ना कोई। हम आप कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं, हम एक सार्वजनिक बात कर रहे हैं कि सभी स्कूलों की, प्राइवेट सभी स्कूलों की समस्या है।
कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चोरी थोड़ी हो रही। आप तो सही बात करें। कुल मिला के अब आप प्रिंसिपल से बात कर लो, हमारा आपसे मैनेजमेंट से बात कर लो आप। अब अगला पेपर इनके जो है, इनका पेपर बैक करा दिया जाए। 2 महीने में अगर वो पैसा नहीं देंगे ना, हम इनका पैसा दे देंगे। हाँ, लिखित में दे देंगे। अगर ये 2 महीने में जब रिजल्ट मिलेगा, ये पैसा मिलेगा, हम जिम्मेदार हैं, आपका पैसा मिल जाएगा। पहली बात तो उसकी माँ कैंसर पीड़ित है। वैसे दुनिया भर में समाज सेवा सब लोग करते हैं, इतने बड़े स्कूल के मालिक हैं, अगर मैं गरीब आदमी को फीस दे पाया तो कुछ छूट कर देते उससे। ऐसी क्या समस्या आ रही थी? वैसे आप दुनिया भर में ढंढोरा पीटते थे। इतने हमारे पास समय नहीं कि हम कल 10 बजे आ जाए, 5 बजे आ जाए। आप एक बार बात कर लो, आपका जो मैनेजमेंट है। आपसे बात की ना, इनका पेपर अगर छूटा है तो वैसे दिलाया जाएगा और किसी का दिलाया नहीं जाता। आप ये गलत बात कर रहे हो। आप हजारों बच्चे यहाँ पे हैं, उनसे हम तो आपको वैसे गलत लगेंगे। हमने आपसे पहले कह दिया कि आप काम कर रही हैं स्कूल के लिए, आप ले रही सैलरी, तो आप तो उनकी बात करेंगे, आप करिए, हमें उसकी कोई बात नहीं। हमारा सिर्फ आपसे ये कहना है, कानून की बात करते हाँ, कानून। अरे तो ये कौन से कानून में लिखा है कि बच्चे की फीस नहीं जमा होगी उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा? उसे तो क्यों नहीं पुलिस का बात कर रही है? 1.5 घंटा से रिक्वेस्ट करी, लेट थोड़ी आया वो। आप ये झूठ मत बोलिए, ये झूठ मत बोलिए। मैडम देखिए, दूसरे साल से ये पढ़ रहे हैं और 8,000 रुपया इन्होंने जमा भी किया। 23,000 इनकी फीस बैलेंस थी। मजबूरियां, परिस्थितियां कभी कभी खराब हो जाती हैं। कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसको वहां खड़ा रहना पड़े, उसको एडमिट कार्ड ना मिले और बाद में फिर स्कूल से ऐसी बहसबाजी करनी पड़े। आज सुबह ही अभी ये हमारे कार्यालय पे पहुंचे, अगर सुबह पहुंच गए होते तो पेपर हम इनका करवा देते। खैर, बात हुई है प्रिंसिपल साहब से, सही तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन हम उनकी बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। जो भी इनकी फीस बाकी है, आप कब तक कैमरे के सामने आप हमसे बात कर रहे हो? बताओ कितने दिनों में इनकी फीस जमा कर दें? मम्मी कैंसर पेशेंट के 2 महीने नहीं जमा करते हैं, 2 महीने तक लग जाएंगे। 2 महीने के अंदर जमा कर दो। इसका रिजल्ट वगैरह कब मिलता? 2 महीने बाद आ जाएगा। रिजल्ट भी तभी मिलेगा, मतलब जब रिजल्ट इसका मिलेगा। लास्ट ईयर है तुम्हारा लास्ट ईयर है। जब रिजल्ट आप लेने आओगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो आप रिजल्ट लेने से तो पहले इनकी फीस जमा कर दोगे ना? उसके बिना देंगे नहीं, उसके बिना देंगे नहीं। तो देखिए प्रबंधक जी, क्या नाम है तुम्हारे छात्र? सुभाष। सुभाष, कहाँ के रहने वाले? तो ये कह रहे हैं कि ये फीस जमा कर देंगे जब इनका रिजल्ट आएगा। इनकी मम्मी कैंसर पीड़ित है और ये तंग है, और हमारा निवेदन है इनसे कि इसका पेपर जो छूट गया है आज वाला, उसको आगे पीछे करके करवा दिया जाए और इसको आगे का प्रदेश पेपर, तो बैक पेपर इनका कराया जाए और इनको अगले पेपरों के लिए रोका न जाए। प्रिंसिपल ने रोका है ना, वो तो खुद ही कहते हैं। 1 घंटे तक रिक्वेस्ट किया मैंने सर से। ऐसा कुछ नहीं, सारे बच्चों को पेपर कराया जाता है। अच्छा, तो फिर इनको क्यों रोक? मेरे को बाहर क्यों निकाल दिया? ये बड़े सनकी टाइप के खुद हैं। ये आए थे एक बार, हमने इनसे कहा बेटा एग्जामिनेशन फॉर्म कर दीजिए। मैम, बोले सनकी नो, टाइप हम वाली जा कोई रहे बात थे। नहीं। सुबह से कि भाग गए थे, ये कहीं से भागे थे। मैम, आप हम क्या करें, बाहर से जाएंगे तो क्या करेंगे? आप कितनी रिक्वेस्ट करें आपसे कि मेरा सर, फॉर्म ये जमा कर खुद दीजिए। ये पुलिस लेके भी आए और ये मैम, क्या करें, मेरे पास application मजबूरी है, दिया आना भी था। पड़ेगा। मेरे पास मजबूरी है ना। मैं एक बार करूँगा। बताएं, काउंटर पे ये तो बेटा सबसे कहा था कि बेटा फीस जमा करो तब एडमिट नहीं, वो कहिए आप, और फीस तो जमा होनी भी चाहिए, लेकिन उसको बात ड्रेस के नहीं। लिए और आगे नहीं। पीछे अभी इसको रिजल्ट भी लेना है।